डिजिटल एजुकेशन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम जो आप लोगों को बात करने वाले हैं वो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फोर्थ स्टैंडर्ड का। ओके, जो फर्स्ट चैप्टर फोर्थ स्टैंडर्ड का है उसका नाम है बिल्डिंग विथ ब्रिक्स। ओके, चैप्टर का नेम क्या है? बिल्डिंग विथ ब्रिक्स। ओके, तो देखिए इस चैप्टर को हम थोड़ा थोड़ा रीड करके आपको दिखा देते हैं, जिससे कि क्या होगा, इस चैप्टर के बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगी। सबसे पहले हम इसमें बहुत सारी दो पिक्चर्स हैं, उन पिक्चर्स को देख लेते हैं फटाफट। देखिए एक एक बिल्डिंग में ऐसी पिक्चर्स आपको बनी हुई है, आप देख रहे हैं। ठीक है, ये पिक्चर्स कहाँ की है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए आज ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ लिखा है ब्रिक्स पैटर्न्स फॉर जागृति स्कूल्स। ओके, तो जागृति स्कूल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। दिस इज़ द ट्रू स्टोरी ऑफ जागृति स्कूल्स इन मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल। ओके, एक वेस्ट बंगाल में एक जगह है मुर्शिदाबाद, वहाँ की एक ये सच्ची घटना है। ठीक है, व्हेन इट्स बिल्डिंग वाज बीइंग मेड देयर वाज अ प्लान टू मेक ब्रिक्स पैटर्न्स ऑन द फ्लोर एंड वॉल्स। ओके, यानी जब इस समय जब बिल्डिंग बनी हुई थी तब उस समय एक ऐसा मतलब एक प्लान चलता था कि उस टाइम पे सभी लोग क्या करते थे, अपनी जो दीवारें होती हैं उन दीवारों के ऊपर क्या करते थे, डिज़ाइन बनवाते थे। ठीक है, एक पैटर्न बनवाते थे। ठीक है, और नीचे जो फ्लोर होता है उस पर भी पैटर्न बनता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, जमाल कालू एंड पियर वेयर द मेन सन्स फॉर द ब्रिक्स वर्क। ओके, तो जो वहाँ के कारीगर थे उनका नाम क्या है, जमाल कालू और प्यार। ठीक है, वहाँ के जो कारीगर थे जो ब्रिक की डिज़ाइन बनाते थे। ठीक है, दे वांटेड टू गेट न्यू आइडियाज़ फॉर द स्कूल्स बिल्डिंग। उनके पास बिल्डिंग बनाने के लिए, स्कूल्स के लिए एक नया आइडिया ऐसा वो सोच रहे थे, उनके पास था। ठीक है, सो दे लुक देयर अदर फ्रेंड्स टू सी ओल्ड टॉम्ब ऑफ मुर्शीद कुली खान। ओके, तो ये जो फोटो जो आपको दी गई, मुर्शीद कुली खान को देखने गए वो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो ऐसे आप देख रहे हैं, आप भी इसको देखिएगा। ये आप बहुत अच्छा अमेजिंग है, लुकिंग बहुत अच्छा दिख रहा है, ग्रीनरी भी अच्छी है। ये बहुत पुराने समय में क्या होता था, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई जाती थी तो उन बिल्डिंग्स में कुछ ना कुछ डिज़ाइनें की जाती थी। ठीक है, ब्रिक्स की। ठीक है, तो अब हम उस ब्रिक्स की डिज़ाइनों के बारे में पढ़ लेते हैं, कैसे कैसे डिज़ाइन रहती थी। तो देखिएगा आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ये डिज़ाइन, इसके अंदर बहुत सारी डिज़ाइन बनी हुई हैं। ठीक है, आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी फोर्थ स्टैंडर्ड की, आप पहले उस बुक को आराम से बैठ के रीड करिएगा, और रीड करने के बाद फिर इस पैटर्न्स को देखिएगा। पैटर्न्स बने हुए हैं तो सारा आप देखने के बाद आपको सारी नॉलेज पता चल जाएगी। ओके, चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट कर देते हैं। आज जो पहला चैप्टर है फोर्थ स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है हमारा। ठीक है, बिल्डिंग विथ ब्रिक्स। ओके, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और आपको समझाएंगे कि किस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चन अगर कभी भी आपको मिलते हैं तो कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए नंबर सिस्टम से रिलेटेड भी इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, तो अगर आपने नंबर सिस्टम का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शंस में और आई बटन में आपको नंबर सिस्टम्स की लिंक मिल जाएगी, तो आप आराम से डिस्क्रिप्शंस में जाके नंबर सिस्टम्स के वीडियो देख सकते हैं। ओके, चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है राइट इन फिगर्स, यानी आपको इन नंबरों को किस में लिखना है, फिगर में लिखना है। क्लियर है, तो हम किसी भी नंबर्स को फिगर में लिखने के लिए हमें सबसे पहले उन नंबरों को रीड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे क्या लिखा है यहाँ पे 4315 लिखा है ना, 4315, तो ये 4315 लिखा है। तो आप ये बताइए 4000 लिखना है तो 4000 हम आराम से ऐसे लिख सकते हैं कि 4000। ओके, क्योंकि इसमें 30 होते हैं, प्लस 4000, फिर क्या लिखा है 315, तो 315 कितना सिंपल सी बात है, 300 आप ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और प्लस 15 लिखना है तो 15 आप ऐसे लिखेंगे, और इन तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 4315, ये आपका यहाँ पे लिख गया है। ठीक है, और ये हमारा इंडियन सिस्टम में लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है, इंडियन सिस्टम में। ओके, 8000 यहाँ पे लिखा है, प्लस 7, क्या लिखा है 7,
8007 लिखा है तो 7 होता है, और अगर आप इसको दोनों को प्लस करेंगे तो 8000 एंड यहाँ पे कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा 7। इस तरीके से 8007 आप लिख सकते हैं। ओके, यहाँ लिखा है 2100। ओके, तो 2000 देखिए अब हम डायरेक्टली लिखने वाले हैं 2000, और क्या बोलता है 100। ओके, तो 100 बोला है ना, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, और 100 है तो 100 में 2 जीरो ही होते हैं। ये हमारा 2000 क्या हो गया है, 100 हो गया है। ये लिखा है 6060, तो 6060, तो 6000 में 6 आ जाएगा। ओके, और 1000 यानी 3 जीरो ही होते हैं, लेकिन यहाँ बात क्या कर रहा है 60, तो कहने का मीन से यहाँ पे 1 जीरो रहेगा, और बाद में फिर यहाँ पे 60 आएगा। देखिए कैसे 6000 यानी पहले हम क्या कर लेंगे 6000 लिख लेंगे। ओके, इसके बाद हमें क्या लिखना है 60, तो 60 लिखना है, और आप इनको प्लस करेंगे तो लास्ट डिजिट से लास्ट डिजिट भी प्लस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और सेकंड वाले में सेकंड वाला ऐड कर देंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, एंड देन फिर 0 है और 6 है। इस तरीके से हमारा 6000 कितना आ गया, 60 आ गया है। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 7707 लिखा है ना, तो 7000 तो आप 7000 ऐसे लिखेंगे 7000। ठीक है, 700 तो 700 ये होता है, और प्लस 7। क्लियर, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 7 आएगा, फिर यहाँ 0 आएगा, फिर यहाँ 7 आएगा। क्लियर, यहीं लास्ट वाले से ये लास्ट प्लस करेंगे तो यहाँ लास्ट हो गया है, सेकंड वाले में 0 रहेगा क्योंकि यहाँ सेकंड पे 0 है, एंड थर्ड वाले में यहाँ पे क्या है 7, तो थर्ड वाले में यहाँ पे क्या आ गया, थर्ड प्लेस पे 7 आ गया, फोर्थ प्लेस पे बचा हमारा 7, तो 7 लिख दिया। इस टाइप से ये हमारा निकल आया है कितना, 7707। क्लियर, फिर इसके बाद लिखा है राइट इन वर्ड। अब देखिए वर्ड में लिखना है तो कितना सिंपल सी बात है, अभी आपने किस में लिखा है, ये राइट इन फिगर, ये फिगर में लिखा हुआ है। अब इसको हमें किस में लिखना है, वर्ड में लिखना है। ठीक है, तो वर्ड में लिखने के लिए सिंपल सी बात है, 7 क्या लिखा है 7642। अब 7642 लिखा है तो कैसे लिखेंगे 7642, तो सिंपल सी बात है 7000 जो हम रीड करेंगे वही लिखना है। ठीक है, तो 7000 तो हम 7 का स्पेलिंग 1000 का स्पेलिंग THOUSAND। ओके, 1000। फिर क्या लिखा है 7600, तो यहाँ पे 600 HUNDRED, और इसके बाद कितना है 42, तो यहाँ पे 42। ओके, इस टाइप से आप लिख सकते हैं 7642। इस टाइप से यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 4065, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4000। ओके, 4000। फिर क्या लिखा है 65, तो यहाँ आ जाएगा 60, एंड देन क्या लिखना है हमें 5, तो यहाँ पे 5 हो गया। ओके, क्लियर। तो ये जो हम लिख रहे हैं ये आपकी वर्कबुक है। ठीक है, वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर हम करा रहे हैं आप लोगों को 4th स्टैंडर्ड का। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है। इस टाइप से देखिए दो और भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं। यहाँ लिखा है 9687, तो ये क्वेश्चन आपको लिखना है, और ये लिखा है 2006, तो ये 2006 भी आपको लिखना है। ये लिखा है 8090, तो ये 8090 भी आपको लिखना है, आप लिख सकते हैं। ओके, बन जाएगा ना। देखिए क्या लिखना है 8000, तो EIGHT 8 लिख लेंगे आप, 8, फिर 1000 लिखेंगे, तो 1000 का स्पेलिंग भी आपको आता है, 1000 लिख दिया हमने। ओके, तो 8000, और फिर इसके बाद क्या लिखना है 90, तो 90। क्लियर, तो ये हमारा क्या हो गया 8090। क्लियर, इस टाइप से आप आराम से लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द नंबर गिवन बिलो। तो ये जो नंबर गिवन है इस नंबर के प्रत्येक डिजिट का आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो आप आराम से प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए पहले उसने बोला 3 का प्लेस वैल्यू लिखना है, तो आप यहाँ से काउंट करिए 1 10 100 1000, तो 3 किस पे गया 1000 पे गया ना, तो 3 क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद ये 4 किस पे गया है 1 10 100 पे 4 गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 400, और यहाँ पे 50 यानी 10s पे है 50, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, और यहाँ 6 1s पे है तो 6 का
6 ही वैल्यू रहेगा। क्लियर। इसी टाइप से इसको लिखोगे तो भी कितना आ जाएगा, ये 5 है तो 5000 पे है इसीलिए 5000 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 3 क्या है 100 पे है तो यहाँ पे 300 हो जाएगा, और 0 है तो 0 का तो 0 ही रहता है। इसके बाद क्या है 8, तो 8 का प्लेस वैल्यू क्या रहेगा 8। अब देखिए प्लेस वैल्यू निकालते कैसे हैं, ठीक है, थोड़ा सा प्लेस वैल्यू को हम समझा देते हैं। एनी डिजिट, कोई भी डिजिट आपको लिखा है, एक्चुअली प्लेस वैल्यू का भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, सारे वीडियो बनाए हुए हैं, सारे वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके आराम से देख सकते हैं, आपको सब चीज़ें आराम से समझ आ जाएंगी। ओके, तो देखिएगा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इस टाइप से। ओके, अब इस क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चंस में आपको सपोज दैट हमने बोला सारे डिजिट हैं, सारे डिजिट का आप प्लेस वैल्यू फाइंड कीजिए। ओके, तो ऑल डिजिट का आप प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 6 किस पे है, यूनिट प्लेस यानी वंस प्लेस पे है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ओके, तो 6 वंस प्लेस पे है इसीलिए 6 आ गया प्लेस वैल्यू। लेकिन अब हम बोलेंगे आपसे कि आप फाइंड कीजिए प्लेस वैल्यू किसका, 5 का, तो 5 कौन से प्लेस पे है, 5 टेंस प्लेस पे है यानी 5 टेंस रहेगा। ओके, और 5 10 रहेगा, कहने का मीन से 5 × 10 इज इक्वल टू कितना हो जाता है 50 हो जाता है। देन इसके बाद हम आपसे बोलेंगे आप 4 का प्लेस वैल्यू फाइंड कीजिए, तो 4 मल्टी क्या है 1 10 100, ये किसने पे गया है 100 पे गया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 400। ओके, देन इसके बाद हम आपसे बोलेंगे कि आप किसका प्लेस वैल्यू फाइंड कीजिए 3, यानी 3 किस पे गया 1000 पे गया है। ओके, तो 3000 है यानी 3 यहाँ पे क्या हो जाता है 1000, तो यहाँ पे रहेगा हमारा 1000 और इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3000। आई होप ये आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। ओके, चलिए हम एक क्वेश्चन और थोड़ा सा है उसको भी देख लेते हैं। क्लियर, ये क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, राइट द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एबेकस इन फिगर एंड वर्क। ठीक है, तो ये एबेकस आपको बना हुआ है, इस एबेकस में आपको क्या करना है, इस तरीके से बने हुए सारे नंबर्स हैं, इनको आपको क्या करना है फिगर में लिखना है एंड वर्ड्स और वर्ड्स में लिखना है। क्लियर है, तो ये फिगर और वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, आप देखिए यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या दिखाई दे रहा है आपको 1 2 3 4, कितने यहाँ पे आपको ऐसे 0 दिखाई दे रहे हैं बने हुए। ओके, तो 1 2 3 4, तो वंस प्लेस पे 4 है ना, तो आप यहाँ पे पीछे आराम से 4 लिख लीजिए। क्लियर, और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में 4 लिख लिया। आपको याद रखना है, आपको राइट हैंड से लिखना चालू करना है। कौन से हैंड से लिखना चालू करना है, राइट हैंड से। ओके, इसके बाद यहाँ पे टेंस प्लेस पे क्या है 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5, टेंस प्लेस पे कितना है 5 है, तो यहाँ पे आपको टेंस प्लेस पे 5 लिख देना है। क्लियर है। ओके, अब 100 प्लेस पे आप देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 100 प्लेस पे कितने हैं 6 है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे अब फिर 1000 पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो 1000 प्लेस पे 8 रहेगा। देन इसके बाद 10,000 प्लेस पे क्या है, तो यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। क्लियर, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पूरा लिखा हुआ है, वंस पे क्या है 4, टेंस पे क्या है 5, 100 पे क्या है 6 एंड 1000 पे कितना है 8 और 10,000 पे कितना है 3। क्लियर है, तो अब देखिएगा इसको हम रीड कैसे करेंगे। 10,000 की बात आती है तो हम क्या करते हैं 2 डिजिट को रीड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 डिजिट क्या है 38, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 38। ओके, 38 लिखा, 38 और ये क्या है 1000, तो यहाँ पे 1000 38,000। फिर यहाँ पे 100 पे क्या है 6, तो 38,600। ओके, और यहाँ पे कितना है 54, तो यहाँ 54। क्लियर, आई होप सबको समझ आ गया होगा, मुझे नहीं लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आई होप सबको समझ आया है, और अगर आप लोगों को समझ आया है, ये आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर के बारे में समझाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहिए और अच्छे रहिए। ओके, चलिए, थैंक यू।